जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 लेकर आए हैं। वो आज से वीडियो प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा। संपूर्ण क्वेश्चन को एक साथ में देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 से 2 नंबर 5 नंबर यहीं से आता हुआ 2 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ देखिएगा, प्रश्नकरण निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। क्या करके वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? इससे 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप लोग कितनों भागेगा, फिर भी आप लोग के 10th क्लास में एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो प्रथम चैप्टर से रहेगा वो चलेगा। कह रहा है 135 और 225 से एचसीएफ हम लोग जानते हैं। जिसे एचसीएफ कह रहा है वो इसका मतलब होता है मासा ज्ञात करना। क्या हुआ? मासा ज्ञात करना। मासा हम लोग 2 तरीका से ज्ञात करते हैं। मासा जो एक है वो भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से, और एक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो फार्मूला हमें दे दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कौन सा है वो? तो वो जो है ए बराबर, देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से है बाबा। तो यहाँ से यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या हुआ? यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम कर लीजिए, एल्गोरिथम यही इसी का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, ए क्यू बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, इसे हम डीपली में समझेंगे। सबसे पहले ए बराबर हम लोग ए बराबर नहीं जाने हैं, सिर्फ हम ये जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग भाग देते थे जब मासा हम लोग छोटे में पढ़ते, इस प्रकार से देते हैं। वो इधर क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है, भागफल। इधर क्या होता है बाबा, शेष होता है। और ये क्या होता है, तो ये जो होगा भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। ये क्या होगा बाबा, तो ये होगा भाज्य। ये होगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। और ये क्या होगा, इतना ही रहता है बाबा। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होगा? भाज्य बराबर कहेंगे तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होगा। देखिएगा ए बराबर जो होगा वो यहाँ इसको मानिए, इसको बी मानिए, इसको क्यू मानिए, क्या मानिए क्यू, और इसको आर मानिए। हम लोग छोटे थे तब पढ़े थे भाज्य बराबर। क्या वो? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पढ़े थे नहीं बाबा। यही चीज यहाँ पे हमें उसका प्रयोग करना है। तो करना है तो हम लोग इसका उपयोग करके बनाएंगे वो। जब भी हम ए देखिएगा, यहाँ अगर हम करेंगे तो ये जो होगा ए होगा, यहाँ बी होगा। तो ए क्या है वो, तो ए जो है बड़ा, यहाँ जो होगा बड़ा वाला 200 कितना, पहला में चलेंगे प्रथम क्वेश्चन से। यहाँ 225 है, कितना आएगा 225, और बी बराबर कितना आएगा 135 आएगा। तो यहाँ हम इससे चलेंगे वो, ना कि इससे चलेंगे, सिर्फ इसको यहीं पे रख देंगे। यहाँ पे हम आप लोग को कह देते हैं जो बड़ा रहेगा, यहाँ बड़ा जो रहेगा वह ए माना जाएगा, और जो छोटा रहेगा, क्या वह छोटा जो रहेगा वह बी माना जाएगा। तो ए बराबर कितना मानेंगे 225 मानेंगे, बी बराबर कितना मानेंगे वो, तो 135 है, तो 135 ही हम लोग मानेंगे। तो यहाँ चलेगा, यहाँ से चलते हैं इधर से। तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए बराबर 225 होगा, बी कितना है वो 135 है। तो कितना से भागा देंगे, तो एक मर्तबे वो भाग देंगे तभी हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, क्योंकि 2 मर्तबे लग जाएंगे, तो 13 दूनी 26 लगता है करीब 13 दूनी 26, 1 37 हो जाएगा। तो ये 300 से ज्यादा हो रहा है। एक ही मर्तबे लगे तो 225 में से 135 को घटा लेंगे, 0 बच जाएगा। इधर से घटा लेंगे तो इधर हो जाएगा, 13 से एकदम ही 5 जाएगा, तो होगा 12 में से 9 3 12 3 कितना बचेगा वो, प्लस में होगा 90। कितना वो 90 होगा।
अब यहाँ देखेगा ये हो जाएगा बड़ा, जो बी रह जाएगा वो बन जाएगा ए, तो यहाँ बन जाएगा 135 बराबर में हो जाएगा 90, और जो और है वह क्यों बन जाएगा बी बन जाएगा। गुने में हो जाएगा एक ही मतलब है, क्योंकि 9 दूनी 18 180 होता है, प्लस में 135 में से 90 को घटाएगा बाबा तो कितना आएगा देखेगा 5 आ जाएगा, 2 4 13 4 बचा, कितना बचा वो 45 बचा है। अब देखेगा यहाँ पे क्या होगा, इस 90 को हम ए बनाएंगे और इस 45 को हम लोग बी बनाएंगे, प्लस गुने में हो जाएगा 2, 45 दूनी 90 प्लस में 0। अब हमारा जो एचसीएफ निकल कर वह हर हमेशा बी रहता है, क्या रहेगा एचसीएफ जब भी निकल करके आएगा वह बी निकल करके आएगा, तो यहाँ HCF बराबर बी बराबर 45, कितना ये जो एचसीएफ इसका होगा वह कितना का, तो 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा वह 45 आएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसके अलावा अलग नहीं आएगा, 45 ही आएगा बाबा। चलेगा दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा, एकदम आसान तरीका से है बाबा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए बराबर हम लोग जानते हैं बी की प्लस आर से भाज बराबर, जब छोटे थे तभी पढ़े थे, लेकिन उसका फॉर्मूला ए दिया है, बी दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष तनी को ही पढ़े, लेकिन अब उसका यूज जो होगा 10th क्लास में हम लोग करेंगे। इसी पर हम लोग इस साइड रहने देते हैं वो, इतना को रहने देते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे, इतना को मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आसानी तरीका से बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ देखिएगा बड़ा कौन सा है, वो बड़ा जो है 38,220 है, और छोटा कौन सा है 196 है, तो 196 रह देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे इंटू क्यू मतलब हो जाएगा इंटू वो आप लोग जानते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 38,220 बराबर 196, कितना वो 196 गुने में, अब कितना से 196 भागा देंगे उसमें तो उतना आएगा, तो ये आप लोग बताइएगा। तो देखिए 195 से अगर हम भाग गुना करते हैं कितना वो 195, 196 गुने 195 करिएगा तो इतना ही चलेगा, 35 के 0 बाकी में 3 होगा, 9 5 45 है 3, 35 9 5 45 है 3, 48 के 8 होगा, बाकी में 4 होगा, 5 4 9 होगा, फिर उसके बाद 9 6 54 के 4 होगा, बाकी में 5 होगा, 81 5 कितना होगा 81 5, 86 के 6 बाकी में 8 होगा, 9 8 17, फिर चलेंगे बाबा तो 96 9 1 होगा, इधर चलेंगे तो 0 होगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 6 12 9 12 8 20 1 21 1 22 के 2 होगा, बाकी में 2 हो जाएगा। अब 9 8 17 2 कितना होता है, 17 2 19 के 9 हो जाएगा, 9 7 16 1 17 1 18 18 के 8 बाकी में 1 2 1 3 2 और 1 3 होगा, 3820। इसका मतलब जो होगा 96 और 95 में आ जाएगा, प्लस में 0 जो होगा बराबर होगा, यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ जो हो जाएगा वो एचसीएफ बराबर देखेंगे CF बराबर जो होगा वह बी बराबर 196, कितना हुआ 196। दूसरा को जो आंसर आएगा बबुआ वो 196 ही आएगा। हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आसान तरीका से देख लेंगे बबुआ, उतना भी दिक्कत नहीं होगा, बस हम इतने को मिटाते हैं बाकी सबको रहने देते हैं। इसका प्रयोग हर हमेशा करना ही होगा बबुआ, इतना आप लोग को लिखना ही होगा, एल्गोरिथम जो होगा ये वाला लिखना पड़ेगा, और उसके बराबर इसको लिखिए अथवा नहीं लिखे, लेकिन बड़ा और छोटा आप लोग जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग को नहीं बनेगा, बड़ा छोटा करके लिखेगा तभी बनेगा। चलेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है बड़ा कौन है, बड़ा जो है 867 है, तो 867 रख देते हैं, और इधर छोटा 225 है, 255 है बाबा, कितना है 255 तो 255 हम रख देते हैं, चलेगा। अब भाग देते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है बाबा, ए कितना है तो ए जो होगा 867 होगा, बी कितना है वो बी 255 है तो 255 गुने में क्या होगा, गुने में बबुआ क्या होगा, कितना से गुना करेंगे कि होगा 867 आ जाए। आप लोग बताएगा क्या हम इसमें गुना 3 से करें, किससे 3 से गुना करते हैं तो 25 75, हाँ हो जाएगा प्लस में, देखिएगा गुना करेंगे 3 से तो 5 या 15 का 5 बाकी में 1,
5 या 15 1 16 के 6 बगत में 1 और द्वितीय 6 1 7 765 कितना बार 765 और 867 में से घटाएंगे 765 तो 2 होगा 0 होगा 102 होगा कितना 102 आया कितना वो 102 आया। अब ये जो होगा वो बन जाएगा ए 255 हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो बी होता है वह ए सॉरी जो बी होगा वह ए बन जाएगा और जो आर होगा वह बी बन जाएगा। तो बनाइए आर को बी तो 0 102 होगा गुने में कितना से गुना करें वो तो 2 मरतबे में लगाएंगे क्या मरतबे में 2 मरतबे में लगाएंगे तो होगा 204 लेकिन यहाँ तो है 255 तो 204 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 50 बचेगा कितना सॉरी 204 ना है वो 204 255 में से घटाइएगा तो कितना होगा 1 बच जाएगा इधर और इधर 5 बचेगा इधर कटकुट हो जाएगा 51 बचा कितना बोल 51 बचा। अब 102 होगा बराबर में 51 होगा गुने में 2 होगा बराबर प्लस में 0 होगा कितना प्लस में 0 होगा बी बराबर क्या वो और जब तक आप लोग समझिएगा जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा हमारा HCF नहीं निकला है क्या वो आर बराबर 0 हो जाएगा तब हम समझ लेंगे कि हमारा HCF निकल पड़ा है तो निकल पड़ा है बाबा तो यहाँ पे जो होगा तो वो HCF बराबर HCF बराबर जो होगा 51 होगा क्या होगा 51 हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा पहला का संपूर्ण का। चलेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे करा दर्शाइएगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छो क्यू प्लस 1 या छो क्यू प्लस 3 या फिर छो क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है या जहाँ क्यू एक कोई पूर्णांक है जो क्यू है वहाँ पे कोई पूर्णांक है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबा जो जब भी पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया हुआ तो एल्गोरिथम का प्रयोग हमें करना बहुत जरूरी है क्या वो एल्गोरिथम जो है उसका प्रयोग करना हमें बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे सबसे पहले मानेंगे कि माना कि एक क्या हुआ हल से लिखेंगे तब आप लोग को समझ में आया हल से यहाँ लिखेंगे माना कि कोई दिया हुआ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या वो जो विषम पूर्णांक है वह ए है ए बराबर हम ए माने हैं क्योंकि ए हमें मानना ही पड़ेगा। अब चलेंगे जो भाज्य होगा वो क्या होगा भाज्य जो होगा वो b बराबर 6 मानेंगे क्योंकि 6 दिया हुआ हमें दिखाना है 6b 6q क्या वो 6q। अब हमें r वही ज्ञात करना है क्या वो r भी मिलाना है तो r बराबर हम 0 रख सकते हैं 1 रख सकते हैं 2 रख सकते हैं 3 रख सकते हैं 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। इसके अलावा 6 नहीं रखेंगे 5 रखें हम लोग रखेंगे शेषफल जिसे हम क्या कहते हैं शेषफल और बराबर हम लोग इस प्रकार रखेंगे। अब यहाँ से चलेंगे यूक्लिड जो है ना परमेका का प्रयोग करने पर तो यहाँ चलेंगे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर वो एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम लोग क्या पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ये सभी लोग जानते हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हमें क्या चाहिए जब हम चलते हैं बाबा अब यहाँ विषम पूर्णांक हमें कह रहा है न कि सम पूर्णांक कह रहा है तो हम इसको रखते हैं क्या बाबा शेषफल बराबर सभी को रखेंगे पहले शुरू 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे। तो चलेंगे यहाँ से यहाँ देखिएगा इस प्रकार से करिए शेष तो a बराबर इधर छोड़िए a बराबर ही लिखे a बराबर b कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ q कितना दिया हुआ q के q ही छोड़ दीजिए r कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ तो ये जो निकाल के रखा है वो हो जाएगा a बराबर a नहीं लिखिए a छोड़ दीजिए a नहीं लिखिए ये निकाल करके है 6q सिर्फ कितना 6q निकाल करके है। दूसरा में चलेंगे a बराबर लिखेंगे 6q प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1।
तीसरा में चलेंगे ए बराबर तो 6q + 2 बराबर 6q + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से रहेगा ए बराबर चलेंगे 6q + 3 यहाँ हो जाएगा ए 6 चलेंगे 6q + 3 यहाँ चलेंगे ए बराबर 6q + 4 तो हो जाएगा 6q + 4 होगा। यहाँ चलेंगे ए बराबर तो 6q + 5 तो 6q + 5 हमारा ज्ञात हो गया। जो इसमें विषम है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वो हमें चाहिए क्या चाहिए, कोई भी विषम पूर्णांक चाहिए। विषम पूर्णांक एक जो होगा ये वाला होगा, ये वाला इस प्रकार से आप लोग घेरिए इसको, ये वाला होगा, एक जो होगा ये वाला होगा और एक जो होगा ये वाला होगा जो विषम पूर्णांक होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए तरह यदि यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, यहाँ लिखना पड़ेगा बाबा तभी ठीक होगा, या गलत हो सकता है आप लोग समझेगा नहीं लिखेगा तब। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिखे, विषम पूर्णांक के लिए जो होगा वह 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का रूप का हो सकता, का रूप का हो सकता है बाबा। कोई भी ले आप लोग किसी भी कोई भी संख्या के रखेगा तो इस प्रकार हो ही सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। जब भी विषम पूर्णांक लेंगे तो आप 0 से ही लेंगे तो इस प्रकार हो सकता है। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन बाबा। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है जो समझिएगा और देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम तीसरा क्वेश्चन को भी ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तीसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार करते हैं, इधर से चलते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चैप्टर है जो बाबा आप लोग जानते हैं 1.1 है, क्लास 10 का है बाबा। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। यहाँ चले बाबा हम लोग चलते हैं। कह रहा है किसी परेड में, कोई परेड है बाबा, क्या है वो, कोई परेड कर रहा है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है। क्या 616 सदस्य आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी ब्रांड के पीछे मार्च करने के दोनों समूहों को सामने रखने संख्या, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। वो जो है बाबा कितना है 616 सदस्य है और सेना के टुकड़े 600 इतना सदस्य है वो, और 32 सदस्यों वाली एक लंबी कतार को लगाना है। तो कितने कितने संख्या रहेगा बाबा, यही आप लोग से पूछ रहा, कितने कितने संख्या रहेगा वो 3200 सदस्यों में। तो आप लोग भाग भी देकर के इसको बना सकते हैं। इसको भाग नहीं दीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। क्या बाबा, मासा ज्ञात कीजिए कि दोनों संख्या किसी से करता है, तभी इसको हम आगे बना सकेंगे। तो 32 सदस्यों वाली आर्मी की एक टुकड़ी में जाना है बाबा। तो यहाँ चलेंगे, जब भी प्रथम क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछा है तो एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ए बराबर, क्या वो ए बराबर मानेंगे, क्या ए बराबर होता है बड़ा, क्या वो बड़ा, और बी बराबर होता है छोटा। तो ए बराबर होगा 616 और बी बराबर जो होगा वह 32 होगा। अब चलेंगे यहाँ एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो करते हैं बाबा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे। तो ए कितना है बाबा, ए 616 है, बी कितना है 32 है बाबा, और गुने में कितना दे तो देखिएगा गुना कीजिएगा, 32 से कितना कैसे गुना कीजिएगा कितना आ जाए बाबा। तो क्या हम 19 से गुना कर सकते हैं, 19 गुने 32 कीजिए, 19 गुने 32 कीजिए, 9 दूना 18 के 8 होगा, बाकी में 1 होगा, 9 9 27 1 28 होगा,
फिर इधर 32 होगा, 8 0 5, 508 हो सकता है। कितना हुआ? 508 हो सकता है। 8 और 2 10 की 0, 3 2 5, 608 हुआ। कितना हुआ? 608 में हम लोग 608 में हम लोग 616 को घटाइएगा, तो 616 को घटाइएगा तो 8 ही बचेगा बुआ। तो यहाँ हम रख सकते हैं कितना? तो 19। कितना? 19। प्लस में लिख सकते हैं हम लोग 8। कितना प्लस में लिखेंगे हम लोग? 8। जब 8 रखे तो ये जो होगा 32 हो जाएगा, बराबर में इधर 8 होगा, गुने में होगा 8 4 32, 4 प्लस में 0। तो जब भी r बराबर 0 आ जाए, क्या r बराबर 0 हो तो एलसीएम जो होगा b बराबर 8, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमारा b बराबर 8 आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दमखम नहीं दिखाने का काम था बाबा। आसानी से ये क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया है। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन चलेंगे बाबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 में। 4 क्या कहता है जो देखेगा और समझिएगा बाबा। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है सिर्फ प्रथम चैप्टर जो है उसमें लिखने का ही प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। क्या करना होगा? लिखने का ही प्रैक्टिस ज्यादातर आप लोगों को करना होगा। इससे भी कुछ नहीं है ज्यादातर का, बस आप लोग को समझना है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बशर्ते आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, क्या वो उस समय हम लोग कह रहे थे किसी भी विषम पूर्णांक का पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में दिया यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, वह दिया हुआ है, तब यह 3 इतना 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 के रूप के लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों का जो वर्ग होगा वह वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 का रूप कर लिखा जा सकता है या नहीं, उसे वर्ग करके हमें ज्ञात करना होगा। तो करते हैं हम लोग, देखते हैं बना करके क्या हमारा बनाना सही है या हमारा बनाना गलत होगा। करिए वर्ग, चलते हैं करते हैं वर्ग को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि क्या हुआ? माना कि जो प्रथम यहाँ लिखेगा सबसे पहले मानने के लिए पहले ही बता चुका, माना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या हुआ? माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक a है, हाल यहाँ लिखेंगे माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ? पूर्णांक a है, क्या हुआ? a है, लेकिन हमें b बराबर दिया हुआ, क्या भाज बराबर बताया हुआ है क्या हो? 3 हो, जिसे हम b मानते हैं। क्या मानते हुआ? जिसे हम b मानते हैं वह भाज बराबर 3 दिया हुआ है पहले से ही। अब हम r चलेंगे, वो r जो होगा r बराबर दिया हुआ है, जिसे हम शेष कहते हैं। वो दिया हुआ है क्या चीज? 0 देना है, 1 देना है और 2 देना है। क्यों देना है वो? तो यहाँ देखें पूर्णांक संख्या बोल रहा था, पहले ही देखेगा पूर्णांक बोल रहा है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो हम 0 को भी लेंगे, क्योंकि पूर्णांक जब भी लग जाएगा या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो उसमें 0 रहता है। इसी को हम लोग को वर्ग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन मतलब प्रमेय का प्रयोग तो करने पर करते हैं वो। तो यहाँ हम a बराबर लिख सकते हैं एक शेष पर। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा शेष बराबर 0, क्या हुआ? शेष बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर होगा 3b q होगा 3q प्लस m होगा बाबा, m होगा क्या? q बराबर जो हम मानेंगे वो m मानेंगे। क्या माने वो? q बराबर यहाँ लिख लीजिए, q बराबर जो हम मानेंगे वो m मानेंगे। पहले ही बता चुका है कि q बराबर जो हम जब भी मानेंगे वह m
मानेंगे। तो m नहीं मानिए उसके बदौलत भी q मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम लोग मान लेंगे। तो हम a बराबर लिख सकते हैं a बराबर q प्लस 0। अब यहाँ चलेगा दोनों तरफ वर्ग करने का, a बराबर में 3q होगा, इतना ही बचेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो इधर होगा 3q होगा, इधर होगा 3q, ये 3aq होगा और इधर 3q स्क्वायर होगा, दोनों तरफ होगा वो इस प्रकार होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 या 9, इसको 3 गुने 3 लिखेंगे, 1q स्क्वायर होगा वो यहाँ स्क्वायर, तो यह 3 गुने 3q, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और इस पर स्क्वायर कर लीजिए, क्या हुआ, इस पर स्क्वायर कर लीजिए, लिख सकते हैं नहीं। तो हमें दर्शाना क्या था, यहाँ देखिएगा फिर से ऊपर में लिखा हुआ, पूर्णांकों के किसी भी पूर्णांक के लिए, करे यहाँ देखा वर्गों के किसी वर्ग होना चाहिए, लेकिन किसी भी पूर्णांक के m के लिए m इतना इतना करोड़ का होता है या नहीं, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना के 3q स्क्वायर बराबर m, क्या बोला, 3q स्क्वायर बराबर m माने हैं। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3m, लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बताइएगा, 3m लिख सकते हैं या नहीं। रखने पर, समीकरण को रखने पर मान ले वो माना कि 3q स्क्वायर बराबर m होगा, तब हम इस प्रकार लिख सकते नहीं, a स्क्वायर बराबर इतना लिखे। यही चीज हमें बता रहा था क्वेश्चन, इसमें दूसरा चीज नहीं, बस आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी अलग चीज नहीं है कि नहीं बनेगा। चलेंगे अब दूसरा में चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा, यहाँ लिखेंगे शेष बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, वो 1 रखने पर, तो रखते हैं 1, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वो, तो वर्ग करते हैं, जो दिया हुआ वो करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे, और यह 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसको करेंगे, तो ये जो होगा a स्क्वायर a प्लस b के, यहाँ लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतने होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे इस फार्मूला से, तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 या 9 q स्क्वायर, फिर प्लस में लिख सकते हैं क्या चीज, 3 दूनी 6 q, प्लस में लिख सकते हैं 1 क्या स्क्वायर, तो 1 रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। हमें क्या चाहिए वो, तो हमें चाहिए 3m चाहिए, 3m प्लस 1, तो हम a स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर लिख देंगे, यहाँ पे इधर लिखिए, इधर नहीं इधर लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे या 3q स्क्वायर प्लस 6q, तो बाद 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर कितना, m माना, m का मान, इतना का मान, इतना का मान m रखने पर, m रखने पर, तो रखते हैं इतना का मान जो है वो m रखने पर, तो रख दिए, तो रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही हमें चाहिए था बाबा, चाहिए था या नहीं, तो हाँ बाबा हमें यही चाहिए था। तो देखिएगा फिर से छोटा करते तब आके आप लोग को दिख सके, हमें चाहिए वो 3m प्लस 1 का रूप का होता है या नहीं, 2 ही कहना देते हैं, तीसरा हम रहने देते हैं, तीसरा को हम लोग नहीं देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का बारे, यहाँ लिखेंगे बगल में लिख लीजिए एक बार, तब आप लोग को अच्छा रह जाएगा। अतः किसी भी धनात्मक
पूर्णांक का क्या हुआ, वर्ग। वर्ग जो होगा बाबा वो क्या हो जाएगा 3m या 3m प्लस 1 का हो सकता है, का हो सकता है तो हम इसको लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। बस आप लोग को विधि को ध्यान में रखेगा तो आसानी तरीका से इसको बना सकेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन खत्म कर लें, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा क्वेश्चन को।